हाँ, ये तो लालू यादव पर भी यही आरोप लगता था, लेकिन लालू यादव देखे ना, हिड़ के रखा ना, हम हिड़ के रखेंगे। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर लोग यहाँ सरकारी नौकरी लूट रहे हैं, और अब इसीलिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि घर में फरल बर है तो के जाए महतो खर है। अगर यदि हम घर में ही व्यवस्था कर देंगे उन लोगों के लिए तो बाहर क्यों जाएंगे। केंद्रीय सम्मेलन में आए आप, खूब हंसाएं लोगों को। पहले देखिए, ऐसी कोई बात नहीं, हंसाने का बात नहीं। मैं हंसते हंसते उन सारी चीज़ों को कह दिया जो कि पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, पार्टी में एकजुटता कैसे रखा जाए, पार्टी में जो कुछ जो अन्य पार्टियों में होता है वो पार्टी का चीज हमारे पार्टी में नहीं हो, हमारे पार्टी में कैंसर ना हो। हम उस चीज, हाँ, कैंसर जहाँ हुआ किसी भी पार्टी में, जानते हैं कि नहीं, जो बीमारी जानते हैं कैंसर, उसका इलाज नहीं होता है। अगर पार्टी में कैंसर हुआ तो पार्टी को पूरा लेकर के डूब जाएगा। इसलिए कभी भी पार्टी में वैसे चीज़ों को, वैसे तत्वों को घुसने नहीं देना है, ताकि ये हमारी पार्टी हरदम मजबूत बनी रहे। मनोज जी, कहाँ चुक रह गए जी, लोकसभा चुनाव हार गए? देखिए, लोकसभा चुनाव हार गए सो बात नहीं, आप लोग नहीं देख रहे हैं। जैसे आधा गिलास में पानी में है तो सोचने का नजरिया अलग होता है। आधा बोलता है कि आधा खाली है, लेकिन दूसरा बोलता है नहीं, आधा भरा हुआ। हम लोग, आप सोच कर देखिए, पहली बार राजनीति में उतरे और हम लोगों ने सब जगह थर्ड पोजीशन लाया। जितने जगह लगभग आप देखिए 8.5 लाख वोट भी लाए। आप देखिए, आप गिरिडीह का ही देखिए, आप हजारीबाग देखिए, कोडरमा देखिए, रांची देखिए, लगभग जगह हम लोग थर्ड पोजीशन लेकर के आए। तो ये चीज को भी देखना होगा। विपक्ष पार्टी के लोग कहते हैं कि आप नेता नहीं, कॉमेडियन है। हाँ, ये तो लालू यादव पर भी यही आरोप लगता था, लेकिन लालू यादव देखे ना, हिड़ के रखा ना, हम हिड़ के रखेंगे। हम तो चाहते हैं कि हमको लोग यही बोले, जब अच्छी बातों को बोलिएगा तो लोग आलोचना करेंगे, इसलिए आलोचना से नहीं डरना है। हमको बोलते कि कॉमेडियन है, तो लालू यादव को क्या बोलता था, लोग वही नहीं बोलता था। लेकिन सत्ता किसके साथ में रहा 15 साल। दादा, लालू यादव की बात न करें, झारखंड की दिशा कैसे देखिए, नहीं बता रहे, जैसे कॉमेडियन का बात बोल रहे हैं, इसके लिए झारखंड, देखिए, मैं पूरी तरह से, हमारी पार्टी जो है सो डेडिकेटेड है कि झारखंड को कैसे सुधारें। हमारे लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर लोग यहाँ सरकारी नौकरी लूट रहे हैं, और अब इसीलिए हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि घर में फरल बर है तो के जाए महतो खर है। अगर यदि हम घर में ही व्यवस्था कर देंगे उन लोगों के लिए तो बाहर क्यों जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को एक कहावत देखना, हम लोग कुछ भी करते हैं ना, हमको बोलता है सीधे कि बोल आप लोग जो है सो, आप लोग कम वोट काहे लाए, आप लोग हार काहे गए। आप लोग कभी मोदी जी से पूछे 400 पार उछल के बोलता था तो कैसे गिर गया, ओकरा पूछे कभी? वो नहीं पूछिएगा। नबरा मौगी सबके भौजी, अभी हम नौके पार्टी में लिए तो हमारा उड़ते रहे। अरे बाबा, आप लोग जो है बढ़िया चीज है, एक बार की हम लोग उठ रहे हैं तो वहाँ पर आप तमाम मीडिया बंधुओं को हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, आपका भी बच्चा जब चलना शुरू करता है तो आप उंगली पकड़ के चला। संगठन में बिखराव दिख रहा है मनोज जी? क्या कहल कहो, संगठन में बिखराव हो गया, अपने घर तो नहीं मना मन गुड़ची रखा है तो क्या हुआ, कहाँ बिखराव दिखा? कई क्षेत्रों में हम लोग देख रहे हैं। देखिए, ये आरोप है, आप जो लोग ठोके, या तो विपक्षी पार्टियों का आरोप है, कोई संगठन में बिखराव नहीं है। और ये चीज जो है धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मजबूत होते जाएंगे। आज आप लोगों का केंद्रीय जो सम्मेलन था, इसमें क्या टेक्निक दी है केंद्रीय पदाधिकारी जो आगामी चुनाव महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसके सामने लड़ने के लिए? हाँ, यही तो बता रहा हूँ कि यहाँ पर विभिन्न मुद्दों पर बात हुई, जैसे कि कैसे हम लोग, जैसे जो हम लोग लोकसभा में भी हुआ तो कहाँ चूक हुई, उस पर भी बात हुई। आगे विधानसभा कैसे जीतेंगे, उस पर भी बात हुई। अगर यदि आप जो बोले कि फूट की बात, तो उसको कैसे समाप्त किया जाए, इस पर भी बात हुई। हमारा मैनिफेस्टो क्या होगा 1932 के खतियान पर, 1900 जो करते हैं नियोजन नीति पर, कि हमारे बच्चे नौजवान सब भटक रहे हैं नौकरी के लिए। तो इन सारे मुद्दों पर जो है बातचीत हुई और यही सब मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव लड़ेंगे। ऐसा प्रश्न देखिए, कहाँ से तैयारी का बात है। लोकसभा लड़े, विधानसभा कौन सा विधानसभा? हमारे में 6 विधानसभा पड़ता है। हाँ। आप इतने जानिए, हम कोडरमा लोकसभा के ही किसी विधानसभा से लड़ेंगे, ये राज्य की बात है। और ये केंद्रीय अध्यक्ष इस पर मुहर लगाएंगे। ऐसे तो मेरा गिरह जो है विधानसभा राजधनवार है।
वहाँ तो और भी उम्मीदवार है जो संभावित घोषणा भी कर दिए कि हम ही लड़ेंगे। तरीके सब कोई आपको बता रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, एकदम सीधा सीधा। आप बगोदर विधानसभा को आप लोग जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। वहाँ पर नागेंद्र महतो बीजेपी से हैं, वहाँ से आपको पता चला होगा छोटेलाल यादव बीजेपी से हैं, माथुर मंडल बीजेपी से हैं, बॉर्डर साहब बीजेपी से हैं, और ये चारों लोग बोल रहे हैं हमारा टिकटवा मिलेगा। ककरो एक एक न मिलेगा, बस टिकट थोड़े जो चारों को काट दिया जाएगा। इसलिए आपको बता रहे हैं कि कहाँ से क्या होगा। तो सबको ये तो बहुत अच्छी बात है कि वह सब मिल करके पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। उसमें जो भारी रहेगा थर्ड पार्टी सर्वे करेंगे, क्योंकि वह जो मजबूत होगा कि वह जितने की कैपेसिटी होगी उसको पार्टी टिकट देगी। आप जिस तरह सम्मेलन और सभाओं में दिखते हैं उस तरह जनता के बीच में नहीं दिखते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए नहीं ले हम ही तो एगो है वो तोर बुतरू, तोर समस्या से लेकर तोर बुतरू के समस्या तक पहुंच गए। हम 2003 में मैं बता रहा हूँ पहली बार गिलाठी खाए थे, और 2008 में पहली बार जेल गए थे। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ। फिर 2016 में मेरा सर फटा था, वह थी राजभवन के पास। उसके बाद उस समय जो है हम जेल गए। उसके बाद 2018 में जेल गए, 2019 में जेल। तो बोलिए तो हम जेलवे में रहे तो बढ़िया काम करेंगे। ये चीज जो है, अगर हम जन समस्या तो चोरी करके जेल गए है, डकैती करके जेल गए है, समस्याओं को जेपीएससी का लड़ाई के लिए गए थे, पारा टीचर के लड़ाई के लिए गए, दरोगा का लड़ाई के लिए गए, वह विधानसभा सचिवालय जो आज भी सीबीआई जांच कर रही है उसको जो है घपला हुआ था, उसकी लड़ाई के लिए गए थे। आप लोगों के लिए जेल गए, केस खाए, लेकिन जब चुनाव आपको डरमा से लड़े तो वोट क्यों नहीं दिया? फिर देखिए वो आप नहीं समझ गए सब चीज। वह देखिए वोट जो आप बोल रहे हैं ना, क्योंकि आप जानते हैं प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है। और अब हमारे स्टूडेंट पढ़ने और लिखने वाले लड़के जो है सो वो सारे वोट किए, पढ़ने लिखने वाले किए, लेकिन वहाँ पर बोले कि हम लोग राजनीतिक रूप नहीं जान के हम लोग बूथ लेवल पर नहीं जा पाए। और अचानक हम लोगों को 3 महीना में इलेक्शन को लड़ने के लिए, तो हम लोग वहाँ तक आ दूसरी पार्टियों का जो है सो वो बड़ी पार्टी, वो बूथ लेवल तक जो है वो लोग मजबूत है, तो हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। कमजोरी तो मैं बता रहा हूँ। चुनाव में ये भी लग रहा था कि आप यादव वोट काटने के लिए आप प्रत्याशी बने हैं। हाँ, सबको तो आपको बता रहे हैं। यहाँ पर जयराम जी जो है सो वोट काट रहे थे कुर्मी का, हम काट रहे यादव का, हम लोग तलवार लेके घूर रहे थे, सबका काट ले घूरेंगे। आप लोग ऐसा प्रश्न करते हैं ना। राज्य की स्थिति को कैसे देख रहे हैं? 2 बार मुख्यमंत्री चेंज हो गए। अरे अभी इतने बार है, एक बार की यार जाके दिल्ली नहीं गए रहते ना तो अभी तीसरा भी मुख्यमंत्री मिलता आपको। ये दिल्ली जाके चल आए, गुटुर गुरु हो गया, बोल गोड़ परो जाओ बचल दे मुख्यमंत्री जे का भी से करबो, बस हो गया सब। 5 लाख नौकरी का वादा किए थे सरकार। 5 लाख तो साल कहल कैल हो, 25 लाख तोनी की कहियो गणित वो कमजोर है। 5 साल वो बोले थे कि 1 साल में प्रत्येक साल 5 लाख के नौकरी देंगे, और नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। दिया? ये तो मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहिए। लेकिन यहाँ पर फिर वही हो जाता है जाति के आधार पर। नहीं राम मंदिर बनल को नहीं हिंदू वोटा देते, और राम जी आएंगे घर घर जाएंगे, सबको बेरोजगारी समझाएंगे। वो तो अगर बात मुसलमान अरे हिंदू वो आ जाएगा जी दे दो कांग्रेस थी। लोग इससे ऊपर का होगा तभी तो झारखंड की माटी का बात करेगा। उसका बेटा बेरोजगार मर रहा है, वो कर बेटा जो है 5,000 10,000 की नौकरी के लिए दौड़ रहा है, BA MBA करके। इसके बारे में सोचेगा तो निश्चित रूप। जिस तरह से आप लोग लगातार झारखंड में बाहरियों के खिलाफ आप लोग बोलते हैं कि हमारा हक मार रहा है, उसी तरह संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा अभी बहुत गर्म है। क्या बोलिए? काफी आवाज उठा रहे हैं। अरे बाबूलाल जी के बारे में मत बोलिए। वो बोले थे वह कुतुब मीनार से कूद जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। कूदे कुतुब मीनार से, ओकर बात कर बोलिएगा। यही पहले चुनाव में जो बोले थे ये जो है सांप्रदायिक पार्टी है, तखने जो है सांप्रदायिक पार्टी बीजेपी दिख रहा था, और अभी जो है सो उनका चोला पहन करके राम मंदिर बनाएंगे। संथाल में बांग्लादेश घुसपैठ पर क्या बोले? देखिए कहीं बोल घुसपैठ होगा हमारे धरती पर, भारत भूमि पर, तो हम उसका विरोध करेंगे। और हम पूरी तरह से इसका जो है हम लोग, चूंकि हम लोग पावर में नहीं, पावर में आएंगे तो ये सब सारा घुसपैठ। गलती देख रहे हैं
अरे सरकार या केंद्र सरकार, क्या वो अपना वोट बैंक- दोनों सब मिलल घुलल है, वो चोर चोर मौसेरा भाई है, ये सब दोनों। वो आरोप लगा रहा है कि भोटवा मिलता है, हिंदू को एकत्रित करेंगे, और ये कोई जे से आओ पप्पा हमार भोटवा बढ़ा। दोनों का हाल है। झंझार में दुश्मन चलनिया के तोर पीछे छेद हो, और ये पता नहीं दोनों पीछे छेद है इसे। यही हाल है यहाँ का पार्टी का। दादा आज भी ब्लॉक अंचल में बिना पैसा काम नहीं होता है, कैसे इसको सुधारिएगा आप? अरे बापा, तो अगर यदि ये चीज है, आप नहीं देखे वीडियो का जो ट्रांसफर था माला माल होकर के तुरंत काहे थी हुआ। आखिर में वीडियो डीएसपी तमाम पदाधिकारियों को भी कहते हैं, क्यों जो तलवे चाटने के लिए जाते हो? तुम वीडियो सीओ बने हो माल खाने के लिए? आप ही बताइए कि आपको 60-70 हजार सरकार देती है, उससे पेट नहीं भरता है। वृद्धा पेंशन खाने से पेट भरेगा? इंदिरा आवास खाने से पेट भरेगा? ऐसा जरूरत है तो वृद्धो खा जाओ तुम। वृद्धो जा जाता है वृद्धा पेंशन, वो खा जाओ, सब माटी ताटी सब कोड़ के खा जाओ, तो पेट भरेगा। ईमानदारी से काम करेगा, कोई भी ट्रांसफर एथी करना नहीं पड़ेगा। ये लोग करना नहीं चाहता है, यह लफ्ज़ है जे मिलता है माल दे दो। कहाँ जाएंगे हम? जहाँ बोलेगा तो वो झारखंड में वहाँ जाकर के नौकरी करेंगे। क्यों हम देंगे ट्रांसफर का पैसा?